नमस्कार, मैं आशीष पाठक और आप देख रहे हैं शिक्षक प्लस। तो टीचिंग्स रिलेटेड क्या अपडेट है न्यू, इन सभी चीज़ की जानकारी के लिए आप सभी शिक्षक प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो सबसे बड़ा जो खबर आ रहा है वो है DSSB में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इनके जो रिक्रूटमेंट रूल है और DSSB की प्राइमरी की भर्ती आप लोगों को काफी दिनों से इंतजार है कि कब ये भर्ती आएगी। DSSB की सभी भर्तियां आ गई, पीजीटी की आ गई थी, पीजीटी की, लेकिन प्राइमरी की भर्ती नहीं आई थी, नर्सरी की भर्ती आ गई थी। तो प्राइमरी की भर्ती कब आएगी, कितने पदों के लिए आएगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो आप इस वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है। तो एक नोटिस आपके यहां पर आई है DSSB की ओर से, आप देखोगे म्युनिसिपल, ये देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो उसका आप यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है कि अमेंडमेंट, देखिए अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल ऑफ कैटेगरी बी पोस्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन MCD। ठीक है, तो MCD प्राइमरी टीचर बोला था, ड्राफ्ट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज बीन प्रिपेयर। जो ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर कर दिया गया है, जो आपके प्राइमरी टीचर के रिक्रूटमेंट रूल पे अमेंडमेंट हुए हैं। तो उस अमेंडमेंट में क्या हुआ है, एलिजिबिलिटी में क्या हुआ है, सैलरी में क्या हुआ है, वो हम देख लेते हैं। पदों की संख्या में क्या बढ़ोतरी हुई है, और ये बोला गया है कि ये आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है फॉर 13 डेज फॉर ऑब्टेनिंग ए कमेंट फॉर द स्टेक होल्डर कंसर्न ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स इफ एनी। मतलब 30 दिन का वो दिया गया वेबसाइट पर अपलोड करके कि अगर किसी को इस पे कोई असहमति है, जो ऑफिसर्स हैं उनके कंसर्न्स ऑफिसर, वो अपनी आपत्ति यहां पर बता सकते हैं, फिर उसके बाद से इसको फाइनली तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी पर हम यहां पर आते हैं। सबसे पहला जो अगर बात करें तो अमेंडमेंट इन रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसमें आपसे सबसे पहली बात किया गया है किसका, कि यहां पर पदों की बात की गई है। नेम ऑफ द पोस्ट, किस पद के, टीचर प्राइमरी। प्रोविजन इन द अप्रूव्ड एग्जिस्टिंग रूल नोटिफाइड 2003 UD 9890 डेटेड 6/9/2011 में ये चीजें थी। अब रिवाइज प्रोविजन क्या प्रपोज किया गया है वो यहां पर है। यहां पर बोला क्या गया है कि नेम ऑफ प्राइमरी टीचर के लिए टीचर प्राइमरी है। अब यहां पर जो उस समय आपके उस 2011 के रेफरेंस में बताया गया था पदों की संख्या, वो आपके 21,630 थी। अभी आपके 2023-24 में आपकी इसकी 21,823 पदों की संख्या एज पर द शेड्यूल ऑफ पोस्ट 2023-24 के हिसाब से अगर पद जो है वो इतने हैं 21,823। अब देखते हैं भर्ती कितने पदों पर आती है। ठीक है, तो इतना तो मान के चलिए रिक्त पद आपके कहीं ना कहीं है ही है। अब बोला क्लासिफिकेशन में, यहां ये कैटेगरी बी में था, अभी भी बी में है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, बस चेंजेस आपको यहां पर देखने को मिला है, 21,823 हो गया, पहले 630 था। अब 2011 में जो पे लेवल था वो इस प्रकार से था, ग्रेड पे 4200 था, पे बेंड चलता था उसमें, तो इस पे बेंड में ये लोग लाई करते थे। लेकिन अब जो है लेवल चलता है, जब 7th पे आपका लागू हुआ तो वो चेंजेस आपका बोला एज फॉर 7th पे CPC के अकॉर्डिंग लेवल 6 की जॉब है ये, और इसमें आपकी बेसिक 35,400 से स्टार्ट होगी, बाकी DA आपका मिलेगा, बाकी सभी इंसेंटिव मिलेंगे। तो ये अच्छी खासी सैलरी 65-70 हजार के आसपास आपकी, मतलब ऑलमोस्ट ये आपकी बनेगी कितनी, मतलब 50 के आसपास तो बनेगी ही बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। वेदर सिलेक्शन ऑफ पोस्ट एंड नॉन सिलेक्शन पोस्ट यहां पर नॉट एप्लीकेबल है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एज लिमिट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे। तो एज लिमिट आपकी पहले भी 13 ईयर थी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, अभी भी है नॉट एक्सीडिंग 13 ईयर। फिर बोला यहां पे कि रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट।
जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उन पर 5 साल का कहीं ना कहीं छूट मिलता था। अब यहां पर भी वही चीजें हैं जो आपको बोला गया था पहले ही। दूसरा आपका बोला द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी क्लोजिंग डेट फॉर रेसिपिएंट एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट इन इंडिया एंड नॉट द क्लोजिंग डेट प्रिस्क्राइब फॉर दोज असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। ये और आपको दिया गया है इस पे। तो वही बोला रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर इन एज ऑफ वेरियस कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट टीचर, एसएसए टीचर वर्किंग इन एमसीडी। जो एज रिलैक्सेशन है इनके लिए भी ये इंक्लूड किया गया है कि उनको दिया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या एसएसए टीचर हैं जो एमसीडी में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी यहां पर 5 साल की छूट की बात कही है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन एससी, एसटी, ओबीसी के सेंट्रल गवर्नमेंट देती है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, वो आपका चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो थोड़ा मोड़ा यहां पर एजेस में आपके रिलैक्सेशन को लेकर चेंज हुआ है। इसके बाद से अगर हम बात करें यहां पर, तो एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या है, जो पहले था वो एसेंशियल में सीनियर सेकेंडरी 10+2 और इंटरमीडिएट इट्स इक्विवेलेंट और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन 10+2 आपका होना चाहिए, है ना, किसी भी बोर्ड या उससे। और दूसरा क्या है, 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसे हम एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स या जूनियर बेसिक ट्रेनिंग या इक्विवेलेंट ऑफ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर रिकॉग्नाइज, यहां पर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। तो ये चीजें थी। और मस्ट हैव पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट, और सेकेंडरी लेवल पे आपको हिंदी में पास होना चाहिए। मस्ट हैव पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आपका इंग्लिश में भी पास होना चाहिए, हिंदी में भी पास होना चाहिए। तो वो सब चीजें थी। लेकिन अभी क्या है, क्या चेंजेस किए गए हैं। पहला आपका यह है कि सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब आप 12वीं के साथ आप 50% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में, और उसके बाद अगर 2 साल का डिप्लोमा किए हैं तो वो आप एलिजिबल हो। और या सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वट एवर नेम नोन इन अकॉर्डेंस विथ एनसीटी, एनसीटी के अकॉर्डिंग अगर आपने किया है तो मान्य होगा। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 4 ईयर बैचलर और एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd, BLEd अगर आपने किया है 4 साल का, अगर 10+2 के बाद BLEd किया है, ये ध्यान रखिएगा, बैचलर और एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। तीसरी बात, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन पे अगर आपने किया है फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड तो आप एलिजिबल हैं। और ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया है, मतलब ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर, आपने किसी भी चीज से ग्रेजुएट हो और 2 साल का डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो आप वैलिड हो। यहां पर आपका बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन में था, वो चीजें खत्म कर दी गई है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब सिर्फ BLEd है 4 साल वाला, है ना। उसके बाद से आपका बी नंबर ये वाला क्या बोला है, इतने तो आप कहें, इनमें से कोई भी है तो आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हो। आप 10+2 के साथ 50% के साथ DLEd किए हो, BTC जो आपका होता था वो किए है, डिप्लोमा 2 साल का, जिस भी नाम से जाना आप एलिजिबल हो। 45% के साथ NCTE के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपने कोई डिप्लोमा 2 साल का किया है तब आप एलिजिबल हो। 12th के साथ आपने 4 साल का BLEd किया है तो आप एलिजिबल हो। अगर ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के साथ अगर आप DLEd हो तो आप एलिजिबल हो। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, देखो, ठीक है, ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा तो आप एलिजिबल हो, 2 साल का आपने डिप्लोमा किया है। अगर आप 10+2 के साथ 2 साल का एजुकेशन में स्पेशल डिप्लोमा किया है, स्पेशल एजुकेशन स्पेशल में डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हो। तो ये आपकी क्राइटेरिया बढ़ाई गई है। फिर साथ ही साथ आपसे यह बोला गया है कि आपको सीटेट जो है वो आपका क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए प्राइमरी लेवल का। जब प्राइमरी टीचर आपका है, PRT का है, तो प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सभी चीजें आपका होना चाहिए, अपीयरिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी तीसरा आपका पॉइंट क्या बोला है, मस्ट हैव पास हिंदी और उर्दू और पंजाबी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और हायर लेवल। मतलब आप हिंदी, उर्दू और पंजाबी में से
किसी में आप पास हो, एंड इंग्लिश में भी पास होना आपका जरूरी है, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पे, तो ये ध्यान रखिएगा। रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC एंड PH। जो आपके ये मार्क्स हर जगह 50-45 दिया है, SC ST OBC के लिए वहां पर 5% की छूट है, ठीक है, PH के लिए। क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द discretion of the competent authority of the region to be recorded in writing in case of candidate otherwise well qualified। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें ये चेंजेस हुए हैं जो आपके बोला गया है, ठीक। तो ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो क्राइटेरिया थी उसमें आपको चेंजेस देखने को मिले हैं। बाकी और क्या चीजें हैं देखो, जैसे पीरियड ऑफ प्रोविजन आपका 2 साल है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसका होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें भी आपके कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जो पहले थी वही चीजें हैं। कैटेगरी बी है, कैटेगरी बी के अकॉर्डिंग यहां पर भी बात की गई है, तो कोई खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला है। तो ये आपके कहीं ना कहीं ये एक अमेंडमेंट हुआ है आपके DSSB के प्राइमरी टीचर में। तो कई बार कहा जा रहा था कि कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि भाई क्यों लेट कर रहे हैं, जो पद हैं उनको निकालिए। तो अब अमेंडमेंट हो गया है, 30 दिन के समय दिया गया है। 30 दिन के बाद अगर हम बात करें तो आज 15 है, 15 मई से 15 जून आप समझ लो, 15 जून के बाद आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अगर आप पूछो कि सर आखिर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आपके जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ये कंफर्म है इसका। तो जो लोग भी प्राइमरी के टीचर की तैयारी करना चाहते हैं DSSB में, आप कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं, ठीक है, कि आप प्राइमरी टीचर का वेट कर रहे थे DSSB का और वो आ चुका है। और DLED वालों के लिए 2 साल के जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत खबर है कि प्राइमरी टीचर आपको बनना है और आपने सीटेट पास कर लिया पेपर 1। तो डिप्लोमा वालों के लिए एक खुशी की खबर है कि आप इस तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ज्यादा समय देता नहीं है DSSB, और इसमें थोड़ा समय आपको अच्छा देना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको टीचिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं, नॉन टीचिंग वाले पार्ट भी होते हैं, तो दोनों मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी की जो डिटेल इसकी जानकारी होगी, पैटर्न्स, एग्जाम, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको एलिजिबिलिटी पता चल गई, एज रिलैक्सेशन पता चल गया, ये सब चीजें आपको पता चल गई। उम्र की भी बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, 30 साल जनरल के लिए, बाकी सब के लिए तो रहता ही रहता है जो छूट आपको गवर्नमेंट देती है। बाकी जो भी और अपडेट होगा DSSB से, प्राइमरी टीचर से, वो मैं जरूर इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा। तो इसी प्रकार के टीचिंग अपडेट के लिए आप शिक्षक प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।